चीन पाकिस्तान कॉरिडोर को लेकर भारत ने बड़ा बयान दिया है। Shaksgam Valley is Indian territory. We have consistently maintained that the agreement is illegal and invalid. ऐसे में पाकिस्तान और चीन को क्या हिकमत अमली इख्तियार करना होगी ताकि सीपैक किसी तनाज़े का शिकार न हो सके। एंटिसिपेशन नहीं थी कि हम समझ ही नहीं पाए इस मामले को कि ये होने जा रहा है। और ये बयान आज के भारत का है जो चुप नहीं बैठता, क्योंकि आज का भारत वो भारत है जो आंख में आंख डालकर जवाब देता है। आज का भारत अपनी एक इंच जमीन पर भी किसी की नजर बर्दाश्त नहीं करता और इसी ताकतवर भारत ने अब चीन और पाकिस्तान दोनों को एक साथ कड़ा संदेश दिया है। ताऊ क्यों? हम थक गए हैं। अब हमें हर कीमत पे इस चीज को वो करना है, दिखाना है कि कोई हमें ये ना कहे कि ये हमारी टेरिटरी नहीं है। ये हमारी टेरिटरी है, इसके ऊपर हमारा कब्जा है। साथियों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। बहुत बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान और चीन को भारत ने खुलेआम धमकी दी है शक्सगाम वैली को लेकर के। विदेश मंत्रालय से एक बयान जो है वो काफी ज्यादा उसकी वीडियोस क्लिप्स सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि शक्सगाम वैली जो है वो भारत की टेरिटरी है और इस पे किसी का भी कब्जा नहीं होना चाहिए। यानी कि भारत अब शक्सगाम वैली को लेकर के सामने आके खड़ा हो रहा है और पाकिस्तान और चीन को खुलेआम धमकी दी है। अब इसके बाद से पाकिस्तान और चीन के लिए देखा जाए तो खतरे की घंटी बजना शुरू हो चुकी है, क्योंकि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा। भारत जो बोलता है वो भारत करके भी दिखाता है। तो इसके बाद से पाकिस्तानियों की तो हवाइयां उड़ गई और चीनी तो भाई कौन से बिल में छुप के गिरे होंगे, पूछने को नहीं है। We further reserve the right to take necessary measures to safeguard our interests. मंत्रालय ने साफ कहा है शक्सगाम घाटी भारत का क्षेत्र है। 1963 का चीन पाक सीमा समझौता पूरी तरह अवैध और अमान्य है। सीपैक भारतीय क्षेत्र से गुजरता है, इसलिए ये भी अवैध है। तो इंडिया और चाइना के दरमियान एक दफा फिर मामलात खराब हुए। मैंने बड़ा सख्त एक्शन लिया है, बहुत ही सख्त एक्शन लिया है। इंडियन समझते हैं कि ये अगर हम आज सख्त एक्शन नहीं लेते या आज ये चीजें नहीं करते तो ये फिर मसला हमेशा के लिए रहेगा, ये मसला खत्म नहीं होगा। भाई खिलाफ जो है मोदी हुकूमत के खिलाफ क्या किया है मैडम? मोदी आपका फोन नहीं उठा रहा। आपने ऑन एयर है कि खान साहब ने ये कहा कि अगर मोदी इख्तियार में आया तो कश्मीर का मसला हल होगा। Chinese infrastructure build up in via CPEC as also in Shaksgam Valley. Shaksgam Valley is Indian territory. We have never recognized the so-called China-Pakistan boundary agreement that happened in 1963. चीन लेकिन मैडम आप आंख में उंगली फरमा रही हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। आप कह रही हैं पाकिस्तान के वजीर आजम साहब कश्मीरियों की उमंगों के तर्जुमान क्या कह रही हैं? खुदा का मतलब वास्ता, खुदा का वास्ता, मकबूजा कश्मीर का स्टेटस अलग करते करते आप आजाद कश्मीर को अलग स्टेटस डिक्लेयर करने जा रहे हैं। तो फिर मूडी सबसे बड़ा झूठा निकला। मूडी तो कहता है कि सिर्फ हम हैं और पाकिस्तान है जो कश्मीर का मामला हल कर सकते हैं, कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट नहीं है। सिमला एग्रीमेंट में उसको ख़त्म करके बायलैटरल कर दिया है। ना यूएन का कुछ है, ना अमेरिका का, किसी का कुछ नहीं है। हम और भारत और अमेरिका से पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे पर इल्जामात और तनकीद का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में पाकिस्तान और चीन को क्या हिकमत अमली इख्तियार करना होगी ताकि सीपैक किसी तनाज़े का शिकार न हो सके। एंटिसिपेशन नहीं थी कि हम समझ ही नहीं पाए इस मामले को कि ये होने जा रहा है। और ये बयान आज के भारत का है जो चुप नहीं बैठता, क्योंकि आज का भारत वो भारत है जो आंख में आंख डालकर जवाब देता है। आज का भारत अपनी एक इंच जमीन पर भी किसी की नजर बर्दाश्त नहीं करता और इसी ताकतवर भारत ने अब चीन और पाकिस्तान दोनों को एक साथ कड़ा संदेश दिया है। एक लाइफ लाइन है पाकिस्तान की जो गवादर तक चलेगी और अगर कामयाब होती है तो सबको रोजगार मिलेगा, खुशहाली आएगी और ये टेररिज्म जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो खत्म हो जाए। प्राइम टारगेट है इस सारी एफर्ट का, दैट इज चाइना एंड सीपैक। चाइना से ज्यादा हमारे लिए तो सीपैक इम्पोर्टेंट है। यही तो सफाकियत है
यही तो सफाकियत है। आपको नहीं पता कि वहां पे कितना जुल्म और बर्बरियत हो रही है और पूरी जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो मुझे रही पता है उसके खिलाफ तो मोदी से मांगना चाहिए था ना। कौन खा करके भारतीय फिल्में देखना हमारा कौमी खेल है। ये आज अगर इंडिया समझता है आज अगर टफ टाइम देंगे हम चाइनीज को तो तब जाके हम अपने मसले हल करवाएंगे। आहिस्ता 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 एक टफ लाइन लें। दैट्स व्हाट आई presume, that's what I see, that नियम है। तो बहरहाल ये एक बड़ा चाइना इंडियंस ने इसको बड़ा एक नेशनल सिक्योरिटी इशू बना लिया। ठीक है, अभी मैं पाकिस्तान पे है और जब तक हम और पाकिस्तान फैसला नहीं करेंगे और किसी का हक नहीं। कोई चीज में मैं प्रोग्रेस नहीं देख सकता। जीरो, जिल्च, सिफर, नथिंग एल्स। अमेरिका में जब मैं आया हूँ मैं मिल रहा हूँ लोगों को तो लोग हंस रहे हैं हमारे ऊपर, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि किस किस्म के पाकिस्तान की मीडिया है। अब हमें हर कीमत पे इस चीज़ को वो करना है, दिखाना है कि कोई हमें ये ना कहे कि ये हमारी टेरिटरी नहीं है, ये हमारी टेरिटरी है, इसके ऊपर हमारा कब्जा है। और चाइना को ये हमारे लोगों के साथ, चाइना ये पता कश्मीरियों के साथ भी करता है। पहले उनको कुछ वीज़ा का रौला डाल दिया था इन्होंने, चाइना बड़ा टफ डील करता है। चाइना के साथ डील करना जो है ना वो कोई इतना आसान काम नहीं है। भले आप जो मर्जी हो, जैसे मर्जी हो, या आपकी बड़ी और हो क्या रहा है, हर चीज खत्म हो रही है इनके लिए और लोगों ने भागना शुरू कर दिया। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि चाइना के अंदर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग यहां पर भंगड़े डाल रहे हैं, दे आर चीयरिंग कि मादरो गिर गया है, खमेनी गिर गया है, हो सकता है कल को यहां पे भी सीसीपी गिर जाए। आप इमेजिन कर सकते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने पोस्टिंग्स करनी शुरू कर दी है, अपनी खुशी का अजहार करना शुरू कर दिया है। और यहां की गवर्नमेंट देख रही है एक पैटर्न, इन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया ये तो अमेरिका करवा रहा है। यहां पे लोगों ने फियर को भी जीतने के लिए ऐप बना दिया। अब हो क्या रहा है, ये तो हो गया जो मैंने बेस बना दिया आपको। अब आते हैं कि इंटरेस्टिंग टाइम मैंने बोला आपको वो क्यों है। पहली बात मेरे लिए इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि मेरी वाइफ की तबीयत अभी ठीक हो गई है। आपको मालूम है उसका ऑपरेशन हुआ था, हॉस्पिटल में थी वो, अभी बाहर निकली नहीं है, अभी भी उसको हफ्ता भर वहां पे लगेगा, बट उसने रिकवरी करना शुरू कर दिया। तो थैंक यू सो मच, आपके बहुत ज्यादा गुड विशेस आए थे मेरे पास, तो आई पर्सनली थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। बहुत डिफिकल्ट टाइम था मेरे लिए। वहां पर ईरान की जो एम्बेसी है वहां पर एक आदमी बैल्कनी में चढ़ा, उसने ईरान का जो इस्लामिक रिपब्लिक का गंदा सा झंडा था उसको फेंक दिया और उसकी प्लेस पे उन्होंने अपना जो ओरिजिनल झंडा था प्री 1979, कौन से वाला, जिसमें लायन एंड सन होता है। अगर आप याद करेंगे मैंने आपको जिस दिन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था उस दिन मैंने बोला था कि ये झंडा लहराया जाएगा और भारत का जो सोने की चिड़िया और ये झंडा लायन एंड सन वाला, याद है आपको। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से खबरें सामने आ रही हैं कि किस तरह से विदेश मंत्रालय से एक आदेश आया जिसमें साफ तौर पे खुलेआम चेतावनी दी जा रही है पाकिस्तान और चीन को। ये पाक चीन जो हिमालय से ऊंची, पर्वतों से ऊंची चीन की जो सड़ी सी जो इनकी कहावत है वो ये लोग बड़ा बयान में देते हैं कि पाकिस्तानी कि हमारा चीन ऐसा दोस्त है वैसा दोस्त है, जो भी है इनका ये अलग। तो इनके बीच में तो दरार आ ही चुकी है, लेकिन अब पाक और चीन दोनों ही एक साथ खतरे में है, तो हो सकता है इनकी दोस्ती एक बार फिर से जो है एक होकर के ये लोग भारत के खिलाफ साजिश करना शुरू कर दे, क्योंकि मामला ही ऐसा है, खबर ही ऐसी है। रिपोर्ट्स के अनुसार खबर आ रही है विदेश मंत्रालय से कि शक्सगाम वैली जो कि भारत की टेरिटरी है उस पे भारत किसी को कब्जा करने नहीं देने वाला है। जी हाँ, पाक चीन सीपैक का जो समझौता जो हुआ है उसके बाद से अब ये बयान जो है ये सामने आ रहा है। लेकिन अब इसमें मजे की बात यह है कि पाक चीन की बोलचाल तो इस समय बंद है, क्योंकि पाक चीन की खुद से ही आपस में एक जंग या झड़प छिड़ी हुई है, या आप ये कह लो, क्योंकि चीन जो है वो भारत का साइड ले रहा था। इस समय भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं चीन के, लेकिन भारत ने भी अब प्यार से समझा दिया है, धमकी दे दी है प्यार से। अगर इनको समझ नहीं आया तो फिर जो चीन के साथ होगा वो तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि कैसे भारत जो बोलता है वो आजकल करके भी दिखाता है। भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा। तो ये बयान जो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के अंदर, और काफी ज्यादा जो ब्रेकिंग न्यूज चैनल्स जो न्यूज अपडेट फौरन की फौरन देते हैं उनमें ये खबरें काफी ज्यादा चल रही हैं, और कई न्यूज चैनल्स को तो इस
खबर के बारे में अभी होश ही नहीं है कि आखिर चल क्या रहा है पाक, चीन और भारत के बीच में। बट आप सबको इसके ऊपर क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।